Hello everyone, this is your Amit sir and welcome in Rapid Revision Grammar section. So हम लोग जो है वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के ग्रामर सेक्शंस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आपके पास 10 मार्क्स हैं. You will be given 12 questions and out of those 12 questions you have to answer any 10. So keep in your mind आपको किसी 10 के ही उत्तर करने हैं. Okay, so we are going to start and with the every question you will see the logic of the answer कि वही आंसर क्यों है ग्रामेटिकल फैक्ट्स के साथ यू विल गेट द लॉजिक. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गैप फिलिंग एंड दैट गैप फिलिंग इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉनकॉर्ड. देख रहे हो आप, हैव, आर, इज और हैज से फिल करना है. सो ये जो है एक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है. सो अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ fundamental connection between mind and body explains phenomena such as phantom limbs and dash surprising elements. So हमें पहले खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट इज अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कनेक्शन, वो सब्जेक्ट नहीं है. अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ये सब्जेक्ट है. तो हमारा जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब्स हैव और आर कट जाएंगे. अब बचता है हमारा इज और आर. तो इज और आर में कनेक्शन खोजना है कि कौन सा होना चाहिए यहाँ पे. तो हमारे पास क्या है, सरप्राइजिंग इम्प्लीकेशंस. तो एंड हैज सरप्राइजिंग इम्प्लीकेशंस, क्योंकि इज सरप्राइजिंग इम्प्लीकेशंस नहीं होगा. सरप्राइजिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है इसलिए वहाँ पर इज नहीं होगा. सरप्राइजिंग जो है वो एडजेक्टिव है. नेक्स्ट हमें रिपोर्ट करना है इस सेंटेंस को सुधीर और रिया के बीच के कन्वर्सेशन को. Okay, read the conversation between Sudhir and Riya. Complete the sentence by reporting Riya's reply correctly. Riya के reply से correct कर हमें sentence को fill करना है. So, Sudhir asked Riya, what was reporting time for photoshoot the following day? अब हमें यहाँ देखना है. आप आंसर के पूरे पार्ट को देखो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. रिया से सुधीर ने पूछा, what is the reporting time for photoshoot tomorrow? तो हम जानते हैं कि टुमारो को द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट किया जाता है, किया हुआ है. ठीक है. और व्हाट इज द, तो व्हाट वाज द रिपोर्टिंग टाइम, ये ध्यान में रखना है कि इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कर देते हैं रिपोर्टिंग में. नेक्स्ट रिया रिप्लाई करती है कि आई हैव नो क्लू एज आई वॉज नॉट देयर ड्यूरिंग द ब्रीफिंग. तो इसी सेंटेंस का हमें रिपोर्ट करना है. क्यों? क्योंकि सुधीर आस्क्ड, आप देखो, सुधीर आस्क्ड रिया what was the reporting time for the photoshoot the following day. In response to his question, Riya answered, रिया ने रिप्लाई किया that यहाँ सेंटेंस कनेक्टर हो गया. तो ये आई कौन है, रिया है. तो रिया यानी शी, हैव जो है वो हैड हो जाएगा. शी हैड नो क्लू एज शी हैड नॉट बीन. ये वॉज एंड वर जो है वो पास्ट टेंस का जो होता है तो उसे हमने हैड बीन में चेंज कर देना होता है. तो she had not been there during the briefing. So the answer will be she had no clue as she had not been there during the briefing. Next question हमें मॉडल से फिल करने हैं. When our cherished ideas are contradicted by the facts. आप ध्यान में रखना, ये cherished ideas मतलब जब हम लोग कोई आइडिया निकालते हैं, enthusiastic ideas, और वो फैक्ट से टकराने लगता है, उसके हिसाब से हमें फिल करना है यहाँ पर. देन वी अवॉइड, तो हमें अवॉइड करना चाहिए. तो क्या अवॉइड करना चाहिए? मस्ट में अवॉइड करना चाहिए, नीड में अवॉइड करना चाहिए. नीड मतलब आवश्यकता. कैन सकता यानी एबिलिटी. कुड तो पास्ट हो गया तो कुड तो यहीं कट जाता है. तो वी मस्ट अवॉइड. सो द आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मस्ट. नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट, यहाँ पे आपको एरर और उसका करेक्शन दिया गया है इस वाले सेंटेंस का. As per the report, India will allow food processors to import duty-free wheat against contingent to export flour. तो ये फूड प्रोसेसर्स को अलाउ करने की बात हो रही है. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कोई ना कोई एक एरर होगा. तो हमें इस क्वेश्चन में एरर नहीं खोजना है, इन ऑप्शंस को वहाँ पर टच करके देखना है. ठीक. तो द जो है वो एरर नहीं है, वो एकदम करेक्ट है क्योंकि एक खास रिपोर्ट की बात की जा रही है, स्पेसिफिक. ठीक है. उसके बाद इंडिया विल तो फ्यूचर की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो ये वुड नहीं हो सकता है क्योंकि वुड जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट अलाउड,
और इसका करेक्शन दिया गया है अलाउ। ऑफ कोर्स यही होगा एरर, क्यों? क्योंकि अलाउड विल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है वर्ब का। अगर थर्ड फॉर्म लेना है तो बीच में बी होना चाहिए था, बी ई बी, तो वो बी मिसिंग है, तो इंडिया विल अलाउ होगा यहाँ पे, नॉट अलाउड। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हमें टच करना है। तो द टू पार्क्स इन आवर लोकेलिटी हैव वर्चुअली डैश ओवर बाय अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। तो क्लियर है कि यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ओवर बाय। दूसरी बात, हमारा जो वर्ब है वो टेक का फॉर्म को दिखा रहा है, देखो। तो टेक जो है वो हमेशा एक्शन है, तो एक्शन जो है वो टेक करने का ऑप्शन, एक्शन, वो कभी भी पार्क नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये जो है एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हैव के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनता है? तो हैव या हैज या हैड के साथ जो पैसिव वॉइस बनता है वो बीन लगाकर बनता है। तो हैड बीन टेकन, तो हैड बीन टेकन होना चाहिए, बीच में ये एडवर्ब वर्चुअली आ गया है, तो हैव वर्चुअली बीन टेकन, तो इसका आंसर होगा बीन टेकन। नेक्स्ट, हमें गैप फिल करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से गैप फिल करना है, और यहाँ एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है एंड यू हैव टू फिल द गैप। सो सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर काइंड पर्सुअल, एक रिक्वेस्ट की जा रही है। डियर सर, दिस इज टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अगाथा हाउस, कोई एक अगाथा हाउस है, वहाँ के द स्टूडेंट्स, सीक, सीक ब्रैकेट में दिया है, इसी का फॉर्म डालना है हमने। अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, तो इस तरह के ऑप्शंस में खोज रहे होते हैं ना हम लोग, मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्म है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ अगाथा हाउस आर सीकिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल में है तो आर सीकिंग, अगर सिंगुलर होता तो इज सीकिंग। सो द आंसर विल बी आर सीकिंग। नेक्स्ट, फिर से हमने रिपोर्ट करना है, और देख लो यहाँ मेरा नाम आ गया। फादर अमित से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित? तो अमित का रिप्लाई आता है, वाइल कमिंग फ्रॉम द बस स्टॉप, वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप आई स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील। तो हमने रिपोर्ट करना है इसमें फादर आस्क्ड अमित, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी का पार्ट हमें दिया गया है। तो वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल, तो फादर आस्क्ड अमित, वाई, वाई तो हमारा WH है तो वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वाई, अब यू, यू मतलब अमित, तो अमित इज अ बॉय, तो उसके लिए एक ही का जो है वो सब्जेक्ट चूज किया जाएगा। तो वाई ही वॉज लेट फ्रॉम स्कूल, तो लेट फ्रॉम स्कूल तो दिया हुआ है, लेट फ्रॉम स्कूल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? वाई ही वॉज, ये 3 वर्ड्स आएंगे यहाँ पर, वाई ही वॉज। अब बोलोगे कि सर वाई वॉज ही क्यों नहीं है? तो जब भी हम लोग नरेशन चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव को जो है वो हम लोग एफर्मेटिव फॉर्मेट में चेंज करके हम लोग उसका नरेशन फिल करते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एरर और करेक्शन दोनों करने हैं, हमें एरर को खोजना है और करेक्शन निकालना है। एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्राउट अवेयरनेस, अब देख लो एरर तो यही है भाई, क्योंकि अगर टू के साथ ब्राउट है तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो टू ब्रिंग, तो ये ब्राउट जो है वो रॉन्ग है, यानी एरर है, इसका करेक्शन क्या होना चाहिए था? ब्रिंग होना चाहिए था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अहमद शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद अनमोल अबाउट हिज विजिट टू अ बुक फेयर, रिपोर्ट अनमोल्स क्वेश्चन। अनमोल, अहमद जो है वो अनमोल के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो अनमोल जो है उससे क्वेश्चन कर देता है। क्या क्वेश्चन कर देता है? डिड यू बाय एनी बुक फ्रॉम द फेयर? अनमोल ने क्वेश्चन किया, किससे किया? अहमद से, क्योंकि अहमद कहाँ गया था? एक बुक फेयर में विजिट किया था वो। आप देख लो किस लेवल का जो है नरेशन है, यहाँ पर है ये नरेशन ही बस। तो अहमद शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद अनमोल अबाउट हिज विजिट टू अ बुक फेयर, ये एक इंफॉर्मेशन है। अब अनमोल ने अहमद से क्वेश्चन किया, तो आंसर क्या होना चाहिए? अनमोल आस्क्ड अहमद, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग आस्क में लिखते हैं, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब आस्क होता है। तो अनमोल ने अहमद से पूछा, अनमोल आस्क्ड अहमद, डिड यू बाय एनी बुक फ्रॉम द फेयर? अब हमें इसको रिपोर्ट करना है, तो डिड में अगर क्वेश्चन होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उसको हैड बीन में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो आइए करते हैं हम लोग। और यू मतलब कौन है, तो अहमद है, अहमद से क्वेश्चन किया जाता है। तो अनमोल आस्क्ड अहमद वेदर, WHETHER, वेदर। तो वेदर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक यस नो आंसरिंग क्वेश्चन है। तो यस नो आंसरिंग क्वेश्चंस में हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं सेंटेंस कनेक्टर में, वहां क्या यूज करते हैं, वहां वेदर का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग वेदर करते हैं यहां पर। तो अनमोल आस्क्ड अहमद वेदर ही हैड बॉट, ये जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगा, ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट, सिंपल पास्ट में अगर दिया हुआ है तो उसे हमने पास्ट परफेक्ट में बनाना रहता है। तो अनमोल आस्क्ड अहमद whether he had bought any book from the fair. Simple. Okay, so this will be the answer. I am repeating the answer again. Anmol asked Ahmad whether he had bought any book from the fair. ये क्वेश्चन था उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं हम लोग। अब 10 में क्या करना है कि फिल से गैप फिल करना है, और अगेन वी आर हैविंग द मॉडल्स। डैश वी आस्क आवर चिल्ड्रन टू रिजेक्ट जंक फूड। तो इसका क्वेश्चन था शुड वी आस्क, शुड वी नहीं, शुडंट वी आस्क। शुडंट वी आस्क, क्यों ना बच्चों को कहा जाए कि जंक फूड को अवॉइड कर दिया जाए, तो शुडंट वी आस्क। अब हमारे पास फिर से एक नरेशन को चेंज करने का आ गया, एंड दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन संस्कृति एंड हर फ्रेंड प्रणिका। संस्कृति एंड प्रणिका के बीच का डायलॉग है, एंड वी हैव टू फिल द सेंटेंसेस। संस्कृति प्रणिका से बात करती है, आई कुडंट फाइंड यू ऑन द स्कूल बस दिस मॉर्निंग, डिड यू मिस द स्कूल बस, दिस वॉज द क्वेश्चन। ओके, तो प्रणिका का आंसर है नो, माई डैड वॉज एन रूट टू द स्कूल, सो ही ऑफर्ड मी टू ड्रॉप मी टू द स्कूल। दिस इज द आंसर। सो the narration change has been given here and the 4 options are followed by those part. तो हम लोग चेक करते हैं इसको। संस्कृति told प्रणिका that she couldn't see her on the school bus that morning. This morning, that morning में convert हो गया, and further asked, और फिर उसने पूछा, तो क्या पूछा था उसने, इसी को रिपोर्ट करना है, did you miss the school bus। तो डिड है, इसका आंसर यस या नो में आएगा, देखो यहाँ पर नो में आया है आंसर। ठीक है, तो अभी इसी को रिपोर्ट करना है हमने। तो डिड यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, इफ या वेदर लगा करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो मान लो इफ से हमने इस बार कर लिया, क्योंकि एक बार वेदर तो ले चुके हैं हम लोग। तो इफ शी हैड बीन, क्योंकि फिर से देखो डिड में आ गया क्वेश्चन, तो हैड बीन हो जाएगा, और ये यू कौन है, तो प्रणिका है। तो इफ शी हैड मिस्ड, इफ शी हैड मिस्ड द स्कूल बस, इफ शी हैड मिस्ड द स्कूल बस। सो द आंसर क्या होना चाहिए, इफ शी हैड मिस्ड द स्कूल बस। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। ये इसका आंसर मैं आपके लिए खाली छोड़ दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं। यहाँ पर कुछ एरर है, उसका हमने जो है वो करेक्शन करना है। सो दिस विल बी द होमवर्क टू यू, जस्ट फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको एरर खोजना है, और उसका जो है आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। तो देखा आपने, हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को 14 मिनट में, ऑलमोस्ट 14 मिनट में सॉल्व कर दिया विद द लॉजिक। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करने के एबल हो जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको आंसर करना कैसे है, आपके पेज पर किस तरह से आंसर करना है। तो आप अपने पेज पर बिल्कुल इस तरह से आंसर करोगे, अपने बोर्ड की कॉपी में लिटरली एकदम ऊपर में सेक्शन बी लिखा हुआ होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट होता है ये, तो रोमन का 3 होना चाहिए। 3 में भी फर्स्ट का पार्ट होता है, तो फर्स्ट में ये 10 क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं 10 का आंसर। तो अगर आप 10 का आंसर करने जा रहे हो, तो टीचर्स के लिए कंफर्टेबल रखो, ये एकदम सीरियल में रहना चाहिए, ये एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
और जिन 2 क्वेश्चंस को आप नहीं करने जा रहे हो उसके सामने लिखना नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कॉपी टीचर्स के सामने जाएगी, तो उस टीचर को चेक करने में, इवैल्यूएटर को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका एक ही जगह आंसर्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर जो है वो कंफर्टेबल होंगे मार्किंग करने में। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 3-1 के 4 क्वेश्चंस एक पेज पे और बाकी क्वेश्चंस दूसरी पेज पे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आपके आंसर का पेज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो विद दिस थिंग आई एम जस्ट wrapping up my class, and if you had interest, if you had got anything special in this class, if you are comfortable in this type of videos, then comment me and ये भी बताओ कि आप अगली बार कौन सी टॉपिक का वीडियो चाहते हो। ठीक है, फिलहाल कुछ और भी वीडियोस आएंगे जो ग्रामर सेक्शंस के पार्ट को ही पजल आउट कर रहे होंगे। विद दिस थिंग आई एम जस्ट रैपिंग अप माई सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।